कर दिया तो तेरा बाप की तरह नहीं बना। इस बात का ही तो डर है। किस बात की खुशियाँ मना रहे हो तुम दोनों ने क्या सोचा सानी को मार के जंकू को फंसा के तुम दोनों जीत जाओगे? नहीं, तुम दोनों शायद भूल गई हो, उसकी मॉम एक एडवोकेट है, उसे फंसाना इतनी आसान नहीं है। उसने मीडिया वालों को चुप करा दी और एक केस यही तक। डैड, मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। वो मिसेस जिन क्या क्या संभालेगी। मीडिया वालों का मुंह बंद कर सकती है पर सोशल मीडिया नहीं। और आगे तो और भी बहुत कुछ बाकी है। उस जियोन जंकुक को मैं पूरी तरह से मिट्टी में मिला दूंगा। देखना, उसे मिट्टी में मिलाने के चक्कर में खुद न मिट जाना। एक एक मिनिस्टर चला जाता है, एक तेरा बाप कभी नहीं सुधरेगा। बेटा, मैं मेरे बहू से मिलना चाहती हूँ। हाँ, क्यों नहीं मॉम, मैं आपको उससे जरूर मिलाऊंगा। अरे लूसी बेबी, मेरी बात तो सुनो। क्यों गुस्सा हो रहे हो? क्योंकि आप काम ही ऐसा करते हो। क्या जरूरत थी आपको मेरी दोस्त को बताने की? आप मेरे बॉयफ्रेंड हो? नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं, होने वाला हस्बैंड हो। इसमें मैंने गलत क्या कहा? हॉबी उसने अगर दूसरों को बता दी तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हॉबी, आपके करियर पे इसका असर पड़ेगा। असर पड़े तो पड़ने दो। मैं ऐसे और अपने रिश्ते को छुपा नहीं सकता। मेरा जीना मुश्किल हो रहा है। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी खुल के जीना चाहता हूँ, छुप छुप के नहीं। एक्सीडेंट के बाद मुझे पता चला जिंदगी बहुत ही छोटी है, इसे खुलकर जीना चाहिए। हाँ, तुमने सही कहा। आई लव यू हॉबी, आई लव यू सो मच, आई लव यू टू। अरे मेरी जान, मेरी बात तो सुनो। क्यों सुनो आपकी बात? शादी के बाद से आप बदल गए हो। आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो। मेरे तो आप ध्यान ही नहीं देते हो। पहले छुपकर प्यार करते थे, मेरे हर खुशियों का ख्याल रखते थे। पर आप एक चीज 10 बार बोलना पड़ता है, फिर भी आप भूल जाते हो। शादी से पहले गर्लफ्रेंड को पाने के चक्कर में सब याद रहता था, पर शादी के बाद बीबी के पेशा में आकर सब कुछ भूल जाता हूँ। क्या? कुछ नहीं, मैंने आपको बोला था तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो उदास है। उसके लिए कुछ चॉकलेट और आइसक्रीम लाना। उसे आइसक्रीम और चॉकलेट बहुत पसंद है, वो देखकर वो शायद खुश हो जाए। पर नहीं, अब तो लाई नहीं। सॉरी जान, मैं बहुत बिजी थी इसलिए भूल गई। कल पक्का ले आऊंगा। आप गुस्सा छोड़ दो, मेरे पास आओ, बहुत थका हुआ हूँ। सारे दिन तुम्हारे भाई को लेकर टेंशन में था। मैं भी था, पर मॉम ने सब संभाल लिया। हाँ, तुम्हारी मॉम ग्रेट है। सुगा, मुझे तेरे को लेकर टेंशन हो रही है, वो कुछ बदली बदली सी लग रही है। ऐसा कुछ नहीं है, इन दिनों में जो भी हो रहा है, हॉबी के एक्सीडेंट से लेकर सनी की मौत तक, उस वजह से वो थोड़ी परेशान है। हाँ, सही कहा आपने। क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? जिन, तुमने तो मीडिया वालों को चुप करा दिया, पर सोशल मीडिया को कैसे रोकोगे? हमारे फैमिली के बदनाम के साथ साथ हमारे कंपनी पे इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा तुम जानते हो ना? हाँ, मैं जानती हूँ, तुम फिक्र मत करो, इसका भी हल मैं निकाल लूंगी। हाँ, मैं जानता हूँ तुम इसका भी हल निकाल लोगे, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है, सनी को किसने मारा? उससे मारकर जंकुक को फंसाकर उसका क्या फायदा? और उसे पता कैसे चला जंकुक ने सनी को मारा? ते को लेकर जंकुक और सनी के बीच लड़ाई हुई, ये तो हमारे घर के अंदर की बात थी। और सबसे बड़ी बात, ते प्रेग्नेंट है, ये सनी को कैसे पता चला? ये तो हमारे घर के अंदर की बात है जो सिर्फ हम ही जानते हैं। ये बात बाहर कैसे गया? इस बात पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। जीनू, कोई तो है जो हमारे घर में रहकर हमारे पीठ पीछे हमारे घर का खबर बाहर वालों को दे रहा है। तुमने सही कहा, इस बात पे मैंने ध्यान नहीं दिया। जीनू, पहले हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। हाँ, तुम टेंशन मत लो, मैं उसे ढूंढकर बाहर निकलूंगी। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम क्या आज मुझे पहली बार देख रहे हो? नहीं, दुनिया का हर पति पत्नी को प्रोटेक्ट करता है, पर मेरी पत्नी सबसे अलग है, वो उसके पति को प्रोटेक्ट करती है। मैं कितना लकी हूँ। जिनू, तुम मुझे एक बात बोलो, तुमने मुझ में क्या देखा था जिसके लिए तुम मुझसे इतना प्यार कर बैठे? ऑनेस्टी और प्योर हार्ट जो सिर्फ मेरे लिए धड़कता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऐसे क्या देख रहे हो आप? कुछ नहीं, कॉलेज जाओगे? हाँ, जाऊंगी। जल्दी से उठकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा। क्या हुआ, कुछ बोलोगे? हाँ, क्या? मुझे कुछ दिनों के लिए भैया के घर जाना है। क्यों?
चाहोगे मेरे साथ रहोगे। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना ही मत। जीना तो चाहती हूँ मैं आपके साथ, पर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? तुम्हारे लिए जियोन जंगकुक हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है। जिएंगे तो एक साथ, मरेंगे भी तो एक साथ। ओ हेलो, कहाँ खो गई हो? कौन सी सोच में डूबी हुई हो? तुम्हें कॉलेज जाना है कि नहीं? क्या हुआ? तेज जंगकुक को हक कर लेती है। क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? मेरी तरफ देखो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं। क्या हुआ है? बोलो मुझे। ठीक है, अगर तुम मुझे छोड़कर अपने भैया के घर जाकर रहना चाहती हो तो जाओ, पर रो मत। तुम्हारी आंसू मेरी कमजोरी है। नहीं, मैं आपको छोड़कर रह नहीं सकती। मुझे आपके साथ रहना है। ठीक है, पर तुम रो क्यों रही हो? पता नहीं, अचानक आंसू आ गया। क्या पागल हो तुम? मैं पागल नहीं हूँ, आप पागल हो। एक पागल ही पागल को पसंद है। पागल आदमी हर बार मुझे पागल कहता है। हटे, मुझे कॉलेज जाना है। मैं आपके वजह से लेट होना नहीं चाहती हूँ। एक एक ही चली जाती है। ये लड़की सच में पागल है। थोड़ी देर पहले रो रही थी, अब गुस्सा दिखा रही है। ओए जेनी, क्या हुआ है? सुबिन से झगड़ा हुआ है। झगड़ा? पर क्यों? मैंने उससे शादी की बात की तो वो गुस्सा हो गए। बोला अभी वो शादी नहीं कर सकता, पहले उसे अपने पैर पे खड़ा होना है। तो बोल, वो क्या दूसरों के पैर पे खड़ा है? जब मैंने उसे पूछा तो वो गुस्सा हो गई। बोला तो एक नंबर की गधी है। सही तो बोला है। अपने पैर पे खड़े होने का मतलब वो खुद कुछ करना चाहता है। बाप के पैसों से नहीं, खुद के पैसों से तुझे खिलाना चाहता है, और तू उसकी बात समझ नहीं गई। वो तो ठीक है, पर मैं क्या करूं? भैया मेरे लड़का ढूंढा है जिसके साथ मेरी शादी करवाना चाहता है। तू अपने भैया को बोल दे तो सुबिन से शादी करेगी। तो उससे प्यार करती है। यही तो प्रॉब्लम है, भैया नहीं मानेंगे, इसलिए मैं सुबिन को बोल रही थी हम दोनों भाग के शादी कर लेते हैं। क्यों नहीं मानेंगे? उन्हें अच्छी तरह से समझा। प्यार क्या है? कोई गुनाह तो नहीं किया है, और सुबिन बहुत अच्छा लड़का है। देख, अगर अपने प्यार को पाना है तो उसके लिए लड़ना पड़ेगा। पहले उन्हें समझा, माने तो अच्छा है, ना माने तो बाद में देखेंगे। अब तुम इस्माइल कर और सुबिन के पास जा, उसे जगह माना। बेचारा तुझसे बहुत प्यार करता है। मैं भी तो करती हूँ। हाँ पता है मुझे। अब चल। सुगा का फोन। जिमिन, मैं तुमसे एक बात बोलना भूल गई। हाँ बोलिए। आई लव यू। सुगा, तुम भी बोलो। नहीं। क्यों नहीं? एक कॉलेज है, मैं आपको बोल नहीं सकती। तुम जोर जोर से थोड़ी ना बोलोगे, धीरे से बोल दो। नहीं बोलूंगी। क्यों नहीं बोलोगे? आपका टाइम ओवर हो गया है। मतलब ये सुबह नींद से उठने के बाद बोलना था। सो आपका टाइम ओवर। जिमिन, ऐसा नहीं करते बेबी, ये चीटिंग है। नहीं, ये कोई चीटिंग नहीं है। मिस्टर बिल्ले, आप फोन रखिए, मुझे क्लास में जाना है। नहीं रखूंगा। पहले बोलो मुझे, मेरा एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे जाना है। तुम्हारे मुंह से आई लव यू सुने बिना मैं नहीं जाऊंगा। सुगा, एक कैसी बचपना है? बोल दो जल्दी से। आई लव यू। आई लव यू टू माय जान। सुगा फोन काट देता है। सुगा भैया तो सब बहुत प्यार करता है जिमिन। हाँ, मैं भी तो करती हूँ। सुनो, कॉलेज छुट्टी होने के बाद तुम दोनों कॉलेज के अंदर ही रहना, बाहर मत आना। मैं लेने आऊंगा। यंजुन, तो इन दोनों का ख्याल रखना। ओके भैया। ते नोटिस करती है, जब से जंकुक आए हैं तब से लड़कियां जंकुक की तरफ देख रही है। ये देखकर तेरे को बहुत गुस्सा आता है। क्या भैया, आप इनको दे रहे हो इन दोनों की जिम्मेदारी, जो खुद की जिम्मेदारी ले नहीं सकता? ये तो मुंह बंद कर अपना। भैया आप फिक्र मत करो, मैं इन दोनों का ख्याल रखूंगा। सुनो, आपको और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप जाइए ऐसे। कल से ऐसे बन ढंग के मत आना। क्या आपको सुनाई नहीं दिया? आपका ऑफिस का टाइम हो गया है, बहुत पहले। अब जाइए। मेरा ऑफिस जाने का कोई टाइम नहीं होता है, मैं जब चाहूँ तब जा सकता हूँ। हाँ मैं जानती हूँ, और अभी ऐसे जाइए। तुम ऐसे गुस्सा क्यों हो रही हो? भैया अब समझने की कोशिश कीजिए, सभी लड़के आपके तरफ ही देख रही है। क्या सब देख रहे हैं तो मैं क्या करूँ? मैं सबकी नजर बंद तो नहीं कर सकता। हाँ मैं जानती हूँ, आप सबकी नजर बंद नहीं कर सकते, आप ऐसे जा सकते हो। हाँ जा रहा हूँ। जंकुक चला जाता है। जंकुक के जाते ही रावण और उसकी मां आती है, 2-4 बॉडीगार्ड के साथ। है तेहंग,
समझा, आपका बेटा ऐसा क्यों है? जैसा माँ वैसा बेटा। ए लड़की, मुंह संभाल के बात करो। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रही हो? हाँ, एक पागल से। ए, जुबान संभाल। तू मेरे बेटे की पसंद है, वरना मैं तुझे। मॉम रिलैक्स, इसकी जुबान थोड़ी कड़वी है, पर ये दिल की बहुत अच्छी है। मैं इतना भी अच्छी नहीं हूँ, एडवोकेट जीन की बहू हूँ, उनके तरह ही टेढ़ी हूँ। आप मेरे सासू माँ को संभाल नहीं पाए, तो मुझे कैसे संभालेंगे? मुझे अपने घर की बहू बनने का सपना छोड़ दीजिए। मैंने एक बात आपके बेटे को भी बोला है, मैंने तुम्हें पहले भी बोला है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम्हें पाने के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, किसी भी हालत में मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा। इस जन्म में तुम मुझे कभी पाने से हो गए, अगर तुम्हें मुझे पाना है तो तुम्हें मरना होगा। मर से हो गए मेरे लिए। व्हाट? तुम्हारे लिए मेरा बेटा क्यों मरेगा? ये तो मुझे पसंद करता है, मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। तुम क्या मुझे बेवकूफ समझती हो? मैं तुम्हें टिपिकल हीरो की तरह बोलूंगा। हाँ, दे सकता हूँ। नो, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं विलेन हूँ। अगर मर जाऊंगा तो तुम्हें कैसे पाऊंगा? हाँ, तुमने सही कहा, तुम विलेन हो, इसलिए तो तुम्हारी अंत निश्चित है। पर इस स्टोरी में हीरो का अंत होगा, विलेन का नहीं। तुम तुम्हारे हस्बैंड को बोलकर देखो, वो तुम्हारे लिए जान दे सकता है या नहीं। वो भी तुम्हारे लिए जान नहीं देगा। मैं उन्हें क्यों बोलूंगी? वो मेरी प्यार है, मैं उनके लिए मेरी जान दे सकती हूँ, पर मेरे लिए उनकी जान मांग नहीं सकती, समझे तुम? और हाँ, ऐसे मेरे पीछे टाइम वेस्ट मत करो, एक अच्छी लड़की देखकर शादी कर लो। चलो सब चले जाते हैं। ये लड़की अपने सास पे गई है, तुझे और कोई लड़की नहीं मिला? मॉम,